नमस्कार। मेष लग्न वाले जून महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। मेष लग्न वाले, आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके पूरे महीने का हाल। साथ में कुछ महत्वपूर्ण उपाय के साथ भी चर्चा करेंगे। मानसिक चेतना से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के संपत्ति कर्म से लेकर के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पे मैं चर्चा करूंगा। किस मामलों में आपको क्या लाभ मिलेगा, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। राशिफल बताने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा राशिफल है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिएगा। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सुन लीजिए। ये जो राशिफल रहता है ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपनी महादशा, अपनी अंतरदशा और अपने कुंडलियों में भी ग्रहों का फल होता है। इसीलिए मैं जो यह जानकारी आपके समक्ष साझा कर रहा हूं, इस बात की कहीं से पूर्णतः रूप से कोई गारंटी नहीं है कि 100% आपके ऊपर जो है यह सत्य साबित होगी। लेकिन मैं जो भी बात कर रहा हूं यह ग्रहों के गोचर के आधार पर कर रहा हूं। अतः आप अपनी जन्म पत्रिका के फल के अनुसार और मासिक राशि फल के अनुसार दोनों को मिला करके ही इस जानकारी को देखिएगा तो संपूर्ण तौर पे आपको सटीकता जानकारी प्राप्त होगी। हालांकि मैं इस बात की कोई गारंटी का श्योरिटी नहीं दे सकता हूं कि 100% आपके जीवन पे ये खरा ही उतरेगा, परंतु मेरा प्रयास है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी आपके तक पहुंचाऊं। सर्वप्रथम मेष लग्न वाले, अगर मैं आपके लग्न यानी मानसिक चेतना की बात करना चाहूंगा तो यहां पे एक चीजों को आपको अवश्य देखना पड़ेगा कि लग्न के मालिक मंगल जो है वो नीच अवस्था में बैठे हुए हैं और मंगल और शनि एक दूसरे को जो है सातवीं दृष्टि से अवश्य तौर पे देख रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे का दृष्टि पड़ना ये बहुत ज्यादा शुभता फल प्रदान करने वाला नहीं होता है। अतः पूरे महीने जो है आपको अपनी मानसिक चेतना पे बहुत अच्छे से नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ही सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी रहेगा कि 22 जून से जो है शुक्र भी आ जाएंगे मंगल के साथ, और मंगल और शुक्र की स्थितियों में धन के व्यय के साथ में जो है इंसान की अस्थिरताएं मस्तिष्क में बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। अतः किसी भी कंडीशन पे आपको पूरे महीने बहुत ही सावधान और बहुत ही सोच समझ करके चलने की आवश्यकता रहेगी। कर्म क्षेत्र की बात अगर करना चाहूं, हर फील्ड की बात अगर करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र में शनि देखिए मकर राशि में विराजमान है, लेकिन शनि जो है वक्र अवस्था में स्थित है। अच्छा, वक्रगत शनि जो है निश्चित तौर पे जो है अपने फल को बढ़ाएगा। अतः जो व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो व्यक्ति लोहे से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, जुडिशियल के काम से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड हैं, आपके लिए जो है बहुत हद तक परिस्थिति में सुधार देखने की कंडीशन में रहेंगी। बहुत हद तक परिस्थितियों में सुधार दिखेगा, परंतु मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण पूरे महीने आप सभी क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा संघर्ष हो सकता है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में सीधा कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं। तो जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी उनकी नौकरियों का आसार बनेंगे। जिनके व्यापार नहीं प्रारंभ हो पा रहे थे, व्यापार प्रारंभ होने की कंडीशन उत्पन्न निश्चित तौर पे होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकारी कामकाज का स्वामी सूर्य जो है, यह धन स्थान में सूर्य बुध के साथ और राहु के साथ देखिए विराजमान है। राहु और सूर्य का तालमेल से सूर्य ग्रहण हो जाता है। हालांकि सूर्य और बुध के कारण बुध आदित्य योग भी बनता है। तो जो भी व्यक्ति मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसके अलावा सरकारी कामकाज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अगर आप लोगों की चर्चा करना चाहूं तो निश्चित तौर पे जो है सूर्य जो है सफलता के रास्तों को खोलेगा। वाणी पे थोड़े नियंत्रण रखना पड़ेंगे। हालांकि बुध आदित्य योग है तो नए नौकरियों में प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते को ये निश्चित तौर पे खुलेगा। 15 जून से सूर्य की बात अगर करना चाहूं तो 15 जून से यह मिथुन राशि में आ जाएंगे और निश्चित तौर पे 15 जून से लेकर के जो है 22 जून तक ये शुक्र के साथ रहेंगे। अतः इस समय आपके भी तरक्की के रास्ते अच्छे खुलेंगे, उन्नति के रास्ते निश्चित तौर पे अच्छे खुलेंगे। मतलब सरकारी कामकाज के लिए पूरे महीने बहुत ही अच्छा फलदायी प्रतीत हो रहा है। फाइनेंस की बात करूं, इंश्योरेंस की बात करूं या फिर जो है शेयर मार्केट और सट्टा की बात करना चाहें तो स्वामी बुध जो है उसके वो धन स्थान में विराजमान है। मेष लगन में बुध कारक तत्व तो नहीं होते हैं, परंतु बुध की बात अगर करना चाहूं
तो निश्चित तौर पे बुध जो है वो सूर्य के साथ बैठ करके जो है बुध आदित्य योग बना रहा है। लेकिन 22 जून तक बुध जो है वो अस्तगत पोजीशन पे रहेंगे, यानी पूरे महीने जो भी व्यक्ति कला से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इसके अलावा सरकारी काम काज से रिलेटेड, सुपरवाइजर से रिलेटेड, वाणी तत्व यानी गायन वगैरह से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे संघर्ष का योग पूरे महीने दिखता है। संघर्ष की स्थितियां निश्चित तौर पे पूरे महीने दिखती हैं। इस चीज़ों को आपको निश्चित तौर पे समझ करके चलना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें, जो भी व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, कपड़े के काम से हैं, मीडिया के काम से हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा जो है ब्यूटी पार्लर, स्पा, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में है, रेस्टोरेंट की बात भी अगर मैं कर लूँ, इसके अलावा जो है सौंदर्य प्रसाधन में खास करके होम डेकोरेशन, सजावट की वस्तुओं से रिलेटेड बात करूंगा, तो आपकी स्थिति की बात करें तो निश्चित तौर पे जो है शुक्र जो है 22 जून तक जो है शुक्र कहां विराजमान रहेंगे, तो 22 जून तक जो है मिथुन राशि में रहेंगे। 22 जून के बाद ये कर्क राशि में मंगल के साथ आ जाएंगे। मंगल और शुक्र की ऐसी तो शत्रुता है, लेकिन मंगल और शुक्र जब साथ में बैठता है तो शुक्र के बलों में वृद्धि हो जाता है, यानी पूरे महीने आप लोगों की कंडीशन ठीक ठाक रहेगी। बहुत अच्छी की बात नहीं कर सकता हूं, हो सकता है कि जो ऑनलाइन वगैरह से रिलेटेड है, मंगल क्योंकि उसके कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पे 22 जून के बाद बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। लेकिन पूरे महीने थोड़े से संघर्ष की स्थितियां देखने को अवश्य तौर पे मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 15 तारीख से सूर्य जो है शुक्र के साथ बैठ करके शुक्र के फल में भी कमी कर देगा। अगर हम बात करना चाहेंगे उन व्यक्तियों का जो व्यक्ति जुडिशियल से रिलेटेड, खेती बाड़ी के काम से रिलेटेड है, खाद बीज से रिलेटेड है, इसके अलावा जो है लेक्चररशिप में रिलेटेड है, धर्म संस्थान से यानी स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी चीज़ों का संस्थापक हैं यानी बहुत बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर बृहस्पति की बात अगर करना चाहे तो निश्चित तौर पे बृहस्पति जो है 20 जून से वक्र अवस्था में चले जाएंगे, जिसके स्वामी सीधे वही होते हैं इन सभी क्षेत्रों के। अब बृहस्पति आय स्थान में बैठे हुए हैं, हालांकि बृहस्पति कुंडली में कैसे भी कंडीशन पे रहे वो लाभकारी ही होता है, अतः आप लोगों के लिए 20 जून तक तो लाभ के योग ज्यादा बनेंगे। 20 जून के बाद थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। हालांकि कोविड का समय है, बहुत लोग ऑनलाइन रिलेटेड काम भी कर रहे हैं और वास्तविक काम से मुड़ करके भी जो है अपने कहीं ना तो कहीं कोई रास्तों को तलाश करके उस ओर बढ़ रहे हैं, तो बहुत हद तक जो है जून के महीने में इन सभी प्रकार की स्थितियों में सुधार दिख रहा है। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक परिस्थितियों में सुधार निश्चित तौर पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। इसके अलावा मंगल सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। देखिए मंगल आपके लग्न के मालिक हैं। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल डॉक्टर ही रिलेटेड है, जो खास करके सर्जन है, इसके अलावा जो है सेना से रिलेटेड जो कर्म क्षेत्रों में, तीनों सेना ही क्यों ना हो, इसके अलावा जो है जो व्यक्ति खेल कूद में है, रेसलिंग में है, क्रिकेट में है, आप लोगों की बात अगर करना चाहें तो देखिए मंगल जो है नीच गत हो रहे हैं, पूरे महीने जून में नीच गत रहेंगे, जिसका फल बहुत बढ़िया नहीं देखने को मिलेगा। अतः एक चीज मान करके चलना पड़ेगा, ऊपर से शनि की दृष्टि मंगल को और डिस्टर्ब कर देगा, और ऊपर से 22 जून से मंगल के साथ जो है शुक्र विराजमान हो जाएंगे। तो शुक्र और मंगल मनुष्य के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाता है, नाजायज रिश्तों को बढ़ाता है। तो आप लोग जिस क्षेत्र में है ना, अगर आप इन सभी चीजों से बचते हैं और अपने काम में पूर्णतः रूप से मन लगाते हैं, तब तो परिस्थिति बहुत ही अच्छी रहेंगी। लेकिन यह स्पष्ट तौर पे है कि सेना से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्रॉपर्टी में ठेकेदारी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स में रिलेटेड, मंत्री विधायक, ये सभी क्षेत्रों से रिलेटेड में पूरे महीने मेष लग्न वाले स्ट्रगल और संघर्ष है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। अब हम लोग बात करना चाहेंगे कि पूरे महीने जो है आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि धन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो धन की बात करना चाहूंगा। धन स्थान में मंगल बृहस्पति जो है वो आय स्थान में बृहस्पति विराजमान है, धन स्थान में सूर्य, बुध और राहु विराजमान है। तो 15 जून तक तो जो है सूर्य यहाँ पे विराजमान है, और इसके बाद जो है बुध जो है वो जो है निश्चित तौर पे जो है 23 जून से उदय हो जाएगा। मतलब सूर्य और बुध धन के योग को तो प्रबलता तौर पे बना करके रखा है,
और आय के योग को बृहस्पति इधर प्रबलता तौर पे निश्चित तौर पे बना करके रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 7 और 8 यानी मंगल की 8वीं दृष्टि भी जो है आय स्थान पे है। हालांकि मंगल नीच गत्य है, लेकिन बृहस्पति के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अतः बृहस्पति को मंगल बल देगा, बलाबल के फल अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। तो निश्चित तौर पे आय और धन की कमी नहीं होगी, बुरे से बुरे स्थिति में आय और धन की कमी नहीं होगी। और इसी के साथ में अगर हम लोग कर्ज की स्थिति को भी जोड़ देते हैं तो कर्ज स्थान का स्वामी बुध और मंगल और द्वादश बृहस्पति, यानी पूरे महीने कर्ज का योग भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं होगा, लेकिन आपको पैसे थोड़े बचा करके निश्चित तौर पे रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करना चाहें विदेश यात्रा से रिलेटेड, तो विदेश यात्रा का लॉर्ड बृहस्पति वक्र हो रहा है और बृहस्पति के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो पूरे महीने विदेश यात्रा की बात अगर करना चाहूंगा, इसके साथ में जो है प्रमोशन और पदोन्नति की भी बात करना चाहूंगा, तो बहुत खास प्रवृत्ति नहीं दिख रही है कि बहुत ज्यादा उन्नति के योग हैं। मतलब मेष लग्न वाले निश्चित तौर पे जून के महीने में कहीं से विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे नहीं सत्यापित हो पा रहे हैं। मित्र, परिवार और दाम्पत्य जीवन की बात अगर हम लोग चर्चा करना चाहें तो मित्र के स्थान में सूर्य, बुध और राहु बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे पूरे महीने प्रेम संबंध और मित्रगण का सपोर्ट मिलेगा, परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, धन के बचत होंगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, आपकी बातों को लोग मानने वाले रहेंगे। नौकरी छोड़ के आप परिवर्तित करना चाहेंगे तो उसके लिए भी पूरे महीने लाभकारी फल सिद्ध हो रहा है। और अगर दाम्पत्य जीवन की बात करना चाहूंगा तो विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। आप किसी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन हो क्या रहा था कि किसी कारणवश नहीं स्थितियां बन रही थी, तो 15 जून से जब सूर्य शुक्र के साथ आ जाएंगे तो पंचमेश और सप्तमेश का एक योग बन जाएगा, जिस कारण से जो है प्रेम विवाह से योग की भी स्थितियां बढ़िया हो जाएंगी और विवाह के योग भी पूरे महीने अच्छे आ सकते हैं। मतलब लव रिलेशन के साथ दाम्पत्य जीवन के सुधार भी बहुत हद तक इस महीने प्रतीत हो रहा है। हालांकि एक चीज यहां पे देखिए, मंगल का 1, 2, 3 और 4 चौथा दृष्टि जो है दाम्पत्य पे है। मंगल की दृष्टि राहु और शनि की अपेक्षा एक क्रूर दृष्टि होती है और ये मांगलिक युग जैसी भी स्थितियां उत्पन्न हो जाता है, हो क्या जाता है ही, लेकिन क्योंकि गोचर की बात कर रहा हूं तो गोचर में मांगलिक की जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो पूरे महीने दाम्पत्य जीवन में आपको बच के रहना पड़ेगा, कलह नहीं करना पड़ेगा, तभी बेहतर रहेगा। अगर हम लोग बात करें माता पिता और संपत्ति की बात अगर करना चाहें कि क्या हाल रहेगा, और रिश्तेदारों की बात करना चाहो तो छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों के पूरे महीने रिश्ते आपके ठीक ठाक रहने वाले हैं। सरकारी कामकाज के साथ में योग बहुत बढ़िया रहने वाला है। पूरे महीने माता का स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां निश्चित तौर पे दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा, 22 जून तक माता को ज्यादा कष्ट होगा। 22 जून के बाद जब शुक्र और मंगल आ जाएंगे, हालांकि देखिए दूसरे के शत्रुता है, लेकिन शुक्र चतुर्थ स्थान में भाव फलेश बढ़िया फल देंगे, क्योंकि मेष लगन में जो होता है धन और केंद्र के मालिक होते हैं शुक्र, तो जब आएंगे तो कुछ तो मंगल के फल को कम करेंगे ही। तो निश्चित तौर पे जो है, और शनि की दृष्टि भी पड़ जाएगी, तो मंगल और शुक्र के मित्रवत संबंध है, तो निश्चित तौर पे शुक्र जब यहाँ पे आ जाएंगे तो माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, पिता से तालमेल भी बहुत हद तक सुधार हो जाएंगे, सीनियर अधिकारी से भी तालमेल में सुधार हो जाएगा। माता आपको संपत्ति से रिलेटेड और धन से रिलेटेड सुख भी प्रदान कर देंगी। और मंगल जब शुक्र जब आ जाएंगे 22 जून से चतुर्थ स्थान में, तो आपके जीवन में जो है निश्चित तौर पे सुख समृद्धि का एक विशेष योग बनेगा और संपत्ति और वाहन के योग में वृद्धि देखने को मिलेंगे। संतान प्राप्ति के लिए ये महीने निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया है, क्योंकि पंचमेश धनेश हो रहा है, तो एक तो संतान के द्वारा धन की प्राप्ति भी दिखती है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रहा है। हालांकि बृहस्पति निश्चित तौर पे 20 जून से वक्र अवस्था में हो जाएंगे, तो 20 जून से पहले संतान की तरक्की के साथ उच्च शिक्षा का योग भी बनेगा। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ भी देखने को मिलेगा। नौकरी आपकी चली गई थी तो नौकरी के योग भी बन जाएंगे। और जब सूर्य जो है 15 जून से तृतीयश हो जाएंगे, पराक्रमेश हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे तीसरे घर का सूर्य कारक तत्व होता है, बढ़िया फल देने वाला होता है, लाभकारी फल देने वाला होता है। तो निश्चित तौर पे एक चीज समझिएगा कि 15 जून से योग इतने अच्छे प्रबल हो जाएंगे कि शिक्षा के साथ, प्रेम संबंध के साथ, नौकरी का टर्मिनेशन वगैरह टल जाएगा। नौकरी के इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बस सिलेक्शन हुआ था, तो ज्वाइनिंग लेटर भी हो जाएगा। इंटरव्यू के योग भी बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंचमेश जब प्रबल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर विज्ञान बुद्धि का एक विशेष लाभ के योग दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। पिता की तरक्की के विशेष रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अगर मैं बात करना चाहूं स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों की, तो देखिए स्वास्थ्य का मालिक आपकी कुंडली में बुध भी है, शुक्र भी है और बहुत हद तक केतु भी है। तो स्वास्थ्य का लॉर्ड आपकी कुंडली में धन स्थान में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे जो है
आपका बुध वक्र अवस्था में है, तो पूरे महीने मेष लग्न वाले दांतों की समस्या, नसों की समस्या आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है सप्तमेश के साथ 15 जून से सूर्य आ जाएंगे 22 जून तक, तो निश्चित तौर पे जो है 22 जून तक जो है गले में टॉन्सिल की समस्या, स्किन रैशेस, खुजली वगैरह की समस्या दिखेंगे। और जब सूर्य और मंगल एक साथ हो जाएंगे, माफ करेंगे, जब शुक्र और मंगल एक साथ हो जाएंगे तो आपके अंदर यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ समस्याओं का निश्चित तौर पे अस्वस्थता दिखता है। यही कारण है कि आपको जो है पूरे महीने हेल्थ इशू बहुत ध्यान देने पड़ेंगे। ससुराल पक्ष के स्थान में केतु और शनि का योग, और साथ में जो है निश्चित तौर पे शनि का वक्र होना, तो ये एक बहुत बढ़िया लाभ है कि शनि वक्र हो गया है। तो और राहु की दृष्टि के प्रभाव नौमी घट रहे हैं, इधर बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ससुराल पक्ष से लाभ के साथ में योग स्थितियां अच्छी प्रदान होती हैं, लेकिन बहुत बढ़िया तो नहीं रहेगा। प्रिय मेष लग्न वाले, जून महीने का देखिए संपूर्ण दैनिक राशिफल की स्थितियां मैंने बताई है। उपाय के तौर पे देखिए आपको क्या करना चाहिए। मंगल को तो आपको लेके चलना पड़ेगा, यानी सबसे पहले आपकी कुंडली में मंगल के लिए मूंगा है तो आप पहले वो पहनिए, क्योंकि मंगल गोचर में नीच का हो रहा है। क्रोध पे नियंत्रण कर लीजिएगा। क्रोध पे नियंत्रण नहीं करिएगा, कुंडली भी कुछ नहीं कर पाएगा, भाग्य बर्बाद हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि लग्न का मालिक नीच का है। तो माथा पे नियंत्रण कर लीजिएगा, वो लग्न हो या राशि हो। इसके अलावा जो है माता से किसी भी हाल में मतभेद नहीं करना है। माता का स्वास्थ्य वगैरह खराब होता है, इमीडिएटली इलाज करवाना है। मंगल और शनि के कारण जो है जिन लोगों के माताओं को हार्ट से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड परेशानियां हैं, ये ज्यादा परेशान करेगा स्पष्ट तौर पे। इसके अलावा जो है अपने हार्ट की भी रक्षा आपको बहुत ही अच्छे से हेल्दी फूड खा करके करना है, क्योंकि मंगल और शनि जो है ये भी प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है। पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके अलावा जो सूर्य बुध और राहु का योग के कारण जो है, राहु और सूर्य के कारण जो है ग्रहण दोष पूरे महीने सूर्य को जल दीजिए, 15 जून तक ही दीजिएगा। रविवार के दिन नॉनवेज बंद करिए। मंगल और शुक्र की युति बहुत अशुभकारी होती है, अतः इतना याद रखिएगा कि 22 जून के बाद जो है व्यर्थ के खर्च से बचना है, नाजायज रिश्तों से बचना है, घरेलू कलह की स्थितियों को उत्पन्न नहीं करना है। इतना करिएगा तो परिस्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हालांकि मैं एक पर्सनल एडवाइस दूंगा, पूरे महीने आप जो है पीला रंग का और सफेद रंग का और लाल रंग का वस्त्र का प्रयोग ज्यादा करिएगा, ज्यादा अच्छा फल आपको प्रदान होगा। प्रिय दर्शकों, जून महीने का मेष लग्न का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, यही मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं। धन्यवाद।